आप लोगों को ज्योति मौर्य तो याद होंगी, अभी तक भूला नहीं होगा आप लोगों ने, क्योंकि कांड ही इतना बड़ा की थी कि बस भैया बात 2020 की भले हो, लेकिन 2020 के बाद की शुरू हुई कहानी न जाने कितने वर्षों तक चलती रही, वो कभी पुरानी ही नहीं होगी। गजब की कहानी थी, गजब की दास्तान थी। ज्योति मौर्य, आलोक मौर्य। ज्योति मौर्य इसलिए भी सुर्खियों में आ गई क्योंकि यूपी पीसीएस की अधिकारी यानी एसडीएम थी भैया वो, और प्रयागराज में दायर याचिका इन दिनों उनके खिलाफ आलोक मौर्य ने कर दिया है। उनके पति ने फिर से गुजारा भत्ता का मांग कर रहा है। जैसे आमतौर पे महिलाएं अपने पतियों से एलिमनी मनी मांगती हैं, यानी गुजारा भत्ता, इस तरह का छुटकारा पाने का, तलाक लेने का या फिर खर्चा भुगतान करने का, सारी चीज़ों का एक भत्ता होता है। लेकिन इसमें सारी लौंग लत्ता खाने का कांड जहाँ हुआ वो जानते ही होंगे आप लोग कि क्या हुआ है, मामलात क्या हुआ था। वैसे तो ज्योति ने हाँक दिया है, बोला है कि ना एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगी, उसको नकारा है, वो नालायक है। ऐसा क्यों बोला ज्योति ने? क्योंकि बोलती हैं कि उनकी दोनों जुड़वा बेटियों का परवरिश वो खुद करा रही हैं, पढ़ाई लिखाई करवा रही हैं। 2015 में जुड़वा बेटियां पैदा हुई थी उनको, और 2015 में ही वो पीसीएस अधिकारी बन गई थी। ऐसे तो 2009 में वह जो है कार्यरत हुआ था सफाई कर्मी में, चतुर्थ श्रेणी के कायदे में सरकारी नौकरी कर रहा था आलोक मौर्य। और वो कहता है कि मैं अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा रहा था, प्रयागराज में हॉस्टल में रख के कोचिंग करवा रहा था, मैं खर्चा दे रहा था और मैंने पूरा उसे पढ़ाया लिखाया है। इस बात के लिए मुझे गुजारा भत्ता मिलना चाहिए। जैसे एक आदमी एक अपने बच्चों को पढ़ाता लिखाता है, वैसे मैंने अपनी पत्नी के लिए कार्य किया था। वैसे तो पूरा देश एक बार आलोक मौर्य के पक्ष में खड़ा हो गया था। महिलाएं कुछ थीं जो ज्योति मौर्य के हित में बात कर रही थीं, लेकिन ज्योति मौर्य कि ये कहानी पुरानी हो गई है और मैं अब उसको फिर से एक बार आप लोगों के बीच में इसलिए रख रहा हूं क्योंकि अब वो सुर्खियों में है। दोस्तों, इन दिनों बहराइच की चीनी मिल की महाप्रबंधक यानी एकदम मुख्य प्रबंधक के रूप में कार्यरत हैं ज्योति मौर्य। बीच में थोड़ी सी अड़चनें आ गई थी, थोड़े दिन के लिए उनका कहीं ना कहीं एक होता है ना कि बादल धुंध छा गई थी उनके जीवन में, लेकिन अब सब कुछ सकुशल हो गया है। ऐसे में उनके ऊपर जो आरोप गंभीर लगा था, वो आरोप था बड़ा भयानक। उसमें भैया आलोक मौर्य बोला था कि मेरी मेहरारू जो है जिला कमांडेंट होमगार्ड का एक ठो है मनीष दुबे, उसके साथ कर रही है। ये बात बहुत ज़्यादा सुर्खियों में थी। अब ऐसे में क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि वो तो भैया सफाई कर्मी ठहरा, पढ़ाया लिखाया, वो जो भी किया कराया वो बात अलग है, लेकिन था वो मंगरू मतलब सीधे सिंपल आदमी। अब वो जो है ज्योति मौर्य जी थोड़ी स्मार्ट, तेज तर्रार, पढ़ी लिखी। अब जब वो हॉस्टल में पढ़ने लगी और अधिकारी बन गई तो अधिकारियों से ही अपने लेवल के लोगों से परिचय होगा ना भैया। तो ऐसे में वो पहले टीचर बनी, पढ़ाकू तो पहले से ही थी, टीचर बनी, बाद में फटीचर, मेरा मतलब है बाद में वो फटीचर का लेबल लगा दिया उनका पति। लेकिन वो कहती है कि ना इसमें कोई कमी नहीं था, हमें, हमारे सिस्टम में, हमारे व्यवस्था में। दरअसल ये जो मेल ईगो होता है ना, इसमें बड़ी भारी एक कमी है। और वैसे भी ये कुदरत जब इंसान बनाता है तो वो एक कुछ ना कुछ खामियां भर देता है उसमें कि भैया वो कहीं ना कहीं बर्बादी के कगार पे जाना हो तो कैसे जाएगा। तो मेल ईगो इंसान का पुरुषार्थ को बहुत जो पराक्रमी के रूप में अपना प्रदर्शित करता है, वो मेल ईगो में मारा जाता है। लेकिन फीमेल का क्या हाल होता है? वो भी कई बार मारी जाती हैं। जैसे उदाहरण ले लीजिए, मान लीजिए कि कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो अपने पतियों की काली करतूतों पर कोई एक्शन नहीं ली, वो लोग मजे काट रही हैं, वो लोग अपने पतियों के कमाई पे अपने जो भी कार्य हैं करते जा रही हैं, अपना जीवन जी रही हैं, खुशहाल हैं या बदहाल हैं, वो उनका दिल जानता होगा। लेकिन अगर उन्होंने फीमेल ईगो को हर्ट करने वाला कारनामा उठा लिया तो कई ठो मेहरारुओं को आप लोग सुने ही होंगे। पवन सिंह एक गायक कलाकार, उनकी मेहरारू बेचारी सुसाइड अटेम्प्ट कर ली पहली, दूसरी उनको छोड़ के इस समय तलाक की लड़ाई लड़ रही है, कोर्ट कचहरी घूम रही है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि वहां फीमेल ईगो हर्ट हो गया। उन लोगों ने कहा नहीं, तुम हमें पति के रूप में प्यार नहीं कर रहे हो, तुम दूसरी मेहरारुओं से चुम्मा चटाकी नहीं कर सकते हो। बोला हम हीरो हैं। बोली हीरो नहीं है, तुम जीरो हो, हमारे पति हो, अब हमारे हिसाब से चलो। बोला नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे तो भैया लो झेलो, खत्म कहानी। अब यहां पर दूसरी मेहरारुओं की बात की जाए, जो भी कलाकारों की बात कर रहा हूं, जो बड़े बड़े कलाकारों की बात कर रहा हूं, कई एक ऐसे कलाकार आप जानते होंगे उनकी मेहरारू शांत हैं, बड़ी अमन चैन की जीवन जी रही हैं, खुशहाल हैं, बदहाल हैं, वो उनका आत्मा जानता होगा, लेकिन वो कोई हो हल्ला नहीं की तो रिश्ता चल रहा है। यहां पर ये मेल ईगो वाली बात आलोक मौर्य की अगर हम करें दोस्तों, तो मान लीजिए वो अगर इनके रिश्तों को, नाजायज रिश्तों को जो वो कहता रहा है, वो तो कई लोगों से अफेयर की बात इनकी करता रहा, क्योंकि रंगरूट तो दिखती हैं मैडम जी। अब आप लोगों को क्या लगती हैं ये बताइएगा, लेकिन ये समझ लीजिएगा
कि ऐसे ही जो है उनका जो रंग मिजाज रहा है, उनका जो रोमांटिक मूड रहा है, उस मूड के परिणाम के स्वरूप उनको 2 यानी बच्चियां जुड़वा पैदा हुई हैं, ये तो बात का प्रमाण मिला। लेकिन आप लोग समझिए, मैडम जी पे जो आरोप लगा अधिकारियों से चक्का चरस का, तो इसमें लगना ही था, क्योंकि वो वहां पर मेल ईगो उसका हर्ट न होता और वो ये हल्ला न किया होता, चुपचाप शांत सब कुछ सहता रहता, तो आज भी उनका अर्दली बनकर अर्दल्ला की तरह कुछ कार्य कर रहा होता, उनका देखभाल कर रहा होता, अपना जीवन जी रहा होता, खुशहाल बेटियों को छोड़ने जाता, ले आता, अपना उसी में मस्त रहता। और ये भी अपने मस्त रहती, जहां ड्यूटी पे रहती वहां मस्त थी ही थी। ये जाके उनके सरकारी क्वार्टर में पकड़ा था इनको रंगे हाथों, ऐसा वो दावा करता है। जी हाँ दोस्तों, और ऐसे जहां जहां वो कार्यरत रही हैं वहां पर वो अकेले अपना एंजॉय करती रही हैं। अपना एंजॉय से मतलब अपनी ड्यूटी करती रही हैं। लेकिन आप लोग क्या कहेंगे, ज्योति मौर्य जी सीधे हड़का के बोली हैं कि ना, हम लड़ेंगे, कोर्ट कचहरी तय करेगा कि उसको क्या देना है, लेकिन हम उसको एक फूटी कौड़ी चवन्नी नहीं देने वाले हैं। हमारे सास ससुर बढ़िया हैं, वो लोग जो है कोई गलती नहीं किए थे, ये तो इसके ही चलते सब बवंडर हो गया, नहीं तो सब कुछ ठीक ठाक जीवन में चल रहा था। लेकिन यहाँ पर बात है मेल ईगो और फीमेल ईगो की, लेकिन यहाँ पर रिश्ते तबाही और बर्बादी की ओर तो जाते ही हैं। ऐसे में ज्योति मौर्य ने अपना पक्ष रखा और कहा कि वो 50 लाख रुपए मांग रहा है तलाक लेने के एवज में। लेकिन ये क्यों, ऐसा क्यों, कोर्ट तय करेगा कि क्या करना है। 50 लाख रुपया इसलिए वो मांग रहा है गुजारा भत्ता, या यूं कह लीजिए कि तलाक लेने के एवज में, क्योंकि ज्योति मौर्य उस लेवल की ऑफिसर हैं और ये भैया छोटा पद पे कार्यरत एक व्यक्ति है, बंदा है। अब क्या होगा इसका देखते हैं। लेकिन ऐसे में सुनवाई के लिए आगे अगले महीने 13 तारीख का तय मुकर्रर कर दिया है अगस्त का कचहरी कोर्ट ने। अब देखिए, ये सुनवाई तो होती रहती है, पूरा जीवन बीत जाएगा इस लड़ाई में, कभी कभी ऐसा भी होता है। जय जयकार जारी रहेगी, आप लोग रहिएगा मेरे साथ, आऊँगा कुछ और विशेष खबरों के साथ। जय हिंद, जय